Hello friends, how you all? Myself Ajay Yadav and I'm going to cover the tribal revolt of Bihar. Actually, I'm covering a series of the Bihar Special. You can see over there on the channel ISPCS Adda under the name Bihar Special. Okay, so without wasting time, let's get started. So we know the Bihar has witnessed several tribal revolts during the period of British rule. These revolts were mostly localized, sporadic and organized, unorganized. ओके सो मैं पता है कि जो भी हमारे ट्राइबल रिवॉल्ट जो हमारे एक्चुअली जो हो रहे थे उस टाइम पे वो किस टाइप के थे लोकलाइज इन द सेंस कि पर्टिकुलर रीजन में ही थे वो स्पोरैडिक थे स्पोरैडिक का क्या मतलब होता है मतलब स्कैटर्ड वगैरह होना ठीक है अनऑर्गेनाइज थे ठीक है और ये किस चीज के अगेंस्ट में हो रहे थे सो बेसिकली दिस ऑल दोस रिवोल्ट्स वर हैपनिंग अगेंस्ट द एनेक्सेशन ऑफ द ट्राइबल लैंड्स एंड देयर ट्रांसफर टू द आउटसाइडर्स वो आउटसाइडर्स कौन से लोग होते थे जैसे कोई मुस्लिम फार्मर्स हो गए सिख फार्मर्स हो गए इन सब लोगों को वो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे ट्रांसफर कर रहे थे ठीक है तो बेसिकली जो हमारे पास उस टाइम कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं जैसे कि हो गया मुंडा कोल भूमीज you can see Santhal, Tana Bhagat. These all were the some tribal, like important tribal movements that happened at that time. Okay, time of what? Some 18th or the 19th century, and even the first half of the 20th century also. ओके सो कुछ जो है हमारे पास यहाँ पे कुछ थिंकर्स के कुछ उन ट्राइबल्स रिवोल्ट्स को लेकर के कुछ ओपिनियंस है वो देखते हैं जैसे ट्राइबल इंसरेक्शंस वर द मोस्ट मिलिटेंट आउटब्रेक्स एंड दे रिवोल्टेड मोर ऑफन एंड मोर violently than any other community including the peasants in India ठीक है तो सुरेश सिंह जो है ये सुरेश सिंह क्या कहते हैं ये कहते हैं कि जो ट्राइबल इंसरेक्शंस जो हो रहा था वो उनका जो मिलिटेंट आउटब्रेक जो था वो काफी कैसा था वॉयलेंट था एंड वो बहुत क्या था फ्रिक्वेंट था और वो जो है लाइक इवन जो पीजेंट्स मूवमेंट जो इंडिया में होते थे ना उनसे भी कहीं ज्यादा ये जो वॉयलेंट मूवमेंट था जो कि ट्राइबल्स जो ये मूवमेंट कर रहे थे रिवोल्ट्स कर रहे थे वो हमारे पीजेंट मूवमेंट से भी कहीं ज्यादा वॉयलेंट था ओके बिपिन चंद्रा कहते हैं कि sudden localized revolts often took place because of the local grievances, although for periods they acquired the broad sweep involving the armed band of the few hundred to several thousand. Okay, सो बिपिन चंद्र के अकॉर्डिंग जो ये जो मूवमेंट थे वो कैसे थे सडन थे लोकलाइज थे और लोकल ग्रीवियंसेस से रिलेटेड थे ऐसे नहीं था कि पूरे पैन इंडिया के ग्रीवियंसेस को लेकर के वो चल रहे हैं लोकल ग्रीवियंसेस जैसे कि फॉरेस्ट राइट नहीं मिला या फिर जैसे कि कुछ मतलब क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा लाइक मतलब रिलीजियस कन्वर्जन वगैरह हो रहा है या जो उनके लैंड्स को आउटसाइडर्स को ट्रांसफर किया जा रहा है या जो कुछ एक्सप्लॉइटिव नेचर्स के कुछ टैक्स रिजीम्स वगैरह हैं तो उन सबको लेकर के जो है लोकल ग्रीवेंसेस को लेकर के जो है ये ट्राइबल रिवॉल्ट्स उस टाइम पे हो रहे थे ओके तो देखते हैं कौन कौन से ट्राइबल रिवॉल्ट्स उस टाइम पे होते हैं जैसे हो एंड मुंडा अपराइजिंग देख सकते हैं तो ये कौन से रीजन में होता है ये छोटा नागपुर वाले रीजन में होता है जो कि अभी के टाइम पे झारखंड में है आफ्टर द मतलब 2000 के बाद हमने देखा था कि झारखंड जो है बिहार से सेपरेट हो गया था ठीक है So when the Munda tribesmen of the Chola Nagpur now in Jharkhand challenged the company's forces in 1822 ओके इस पीरियड के बीच में जो है मतलब कि ये ब्रिटिश के जो कंपनी फोर्सेस को चैलेंज किया जाता है देन अगेन इन 1831 एंड द एरिया रिमेन डिस्टर्ब टिल 1837 सो दे रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश rulers, local moneylanders, zamindars under the Raja Parhat, they were against the occupation of Singhbhum, झारखंड by the British. ओके तो सी इसमें याद करने वाला क्या रीजन है सबसे पहले कि ये हो एंड मुंडा जो रिवोल्ट होता है वो कौन से रीजन में होता है ये बेसिकली जो है छोटा नागपुर वाले रीजन में होता है कब स्टार्ट होता है 1822 के बीच में स्टार्ट होता है 1837 तक चलता है किसके अगेंस्ट में होता है तो ये ब्रिटिश रूलर्स के अगेंस्ट में होता है लोकल मनी लैंडर्स के अगेंस्ट में होता है जमींदार्स के अगेंस्ट में होता है एंड क्यों होता है ये क्योंकि सिंहभूम का ऑक्यूपेशन हो जाता है ठीक है ब्रिटिशर्स के द्वारा ठीक है और इसको लीड कौन कर रहे थे राजा परहत जो है इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे ओके तो क्या क्या देखा हमने 1820 से 22 के बीच में ये जो है मूवमेंट फर्स्ट टाइम जो है चलता है राजा परहत इसको लीड करते हैं एंड सिंहभूम के ऑक्यूपेशन की वजह से ये मूवमेंट जो है स्टार्ट होता है ओके नेक्स्ट देखते हैं कोल अपराइजिंग ये जो है इस पीरियड में होता है 1831 से 32 के बीच में ये जो है कोल अपराइजिंग होता है एंड इसको लेड कौन कर रहे होते हैं बुद्धू भगत कर रहे होते हैं बुद्धू भगत जो ये छोटा नागपुर वाले रीजन से होते हैं अगेंस्ट द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश
rule on their land and transfer their lands to outsiders like the Sikh and the Muslim farmers. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इनकी लैंड्स को जो है, इनके लैंड को क्या कर रहे होते हैं ब्रिटिश रूलर्स जो होते हैं वो आउटसाइडर्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। वो आउटसाइडर्स कौन थे? सिख फीजन्स थे या मुस्लिम फार्मर्स थे। सो द मूवमेंट लार्जली कवर्ड द रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मानभूम। इसको एक बार अपन लोग जो झारखंड के मैप पे देखते हैं। सो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये पलामू वाला रीजन रीजन है, ये सिंहभूम वाला रीजन है। ओके, ये वाला जो है रांची वाला रीजन है। ये पूरा सेक्शन जो है हमने देखा था कि बिहार से जो है 2000 में ये अलग हो गया था। ठीक है, सो पलामू, सिंहभूम एंड द रांची, है ना। सो दीज वर द रीजन्स बेसिकली विच वर अफेक्टेड बाय द मतलब मूवमेंट। ओके, कोल अपराइजिंग जो 1831-32 में होता है, इसमें बेसिकली कौन कौन से रीजन अफेक्टेड थे? रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मानभूम। Okay, so it was only after the large scale military operation this revolt was suppressed. ओके, सो कोल अपराइजिंग में अपने को क्या याद करना है? कब स्टार्ट हुआ था ये? 1831-32 में। किसके द्वारा हुआ था ये? बुद्धू भगत के द्वारा हुआ था। छोटा नागपुर के थे ये। ठीक है, और ये मूवमेंट जो है लार्जली किन एरियाज को अफेक्ट करता है? रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मानभूम को स्टार्ट करता है। एंड क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि जो ब्रिटिश रूलर्स जो थे वो क्या कर रहे थे? उनके लैंड को ट्रांसफर कर रहे थे आउटसाइडर्स को। आउटसाइडर्स कौन थे? सिख एंड द मुस्लिम फार्मर्स थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भूमिज रिवोल्ट। सो भूमिज रिवोल्ट जो होता है बेसिकली 1832-33, जस्ट आफ्टर कोल अपराइजिंग ये होता है। सो द भूमिज रिवोल्ट वाज लेड बाय द गंगा नारायण। इसको कौन लेड कर रहे थे? गंगा नारायण इसको लेड कर रहे थे। एंड इट्स इम्पैक्ट वाज बेसिकली इन द सिंहभूम एंड द बीरभूम रीजन। ये कौन से रीजन में था? सिंहभूम एंड द बीरभूम वाले रीजन में था। द रीजन ऑफ द अपराइजिंग वाज द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। हाउएवर हिज untimely death could not sustain the revolt. ओके, सो भूमिज रिवोल्ट में क्या याद करने वाला है? इसका टाइम पीरियड 1831 से 32 के बीच में, 33 के बीच में। एंड ये जो भूमिज रिवोल्ट जो था वो कौन लेड कर रहे थे? इसको गंगा नारायण लेड कर रहे थे। एंड जो बेसिकली इम्पैक्टेड रीजन कौन था? सिंहभूम एंड द बीरभूम वाला रीजन था। एंड ये क्यों स्टार्ट हुआ? लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो थी, जो मतलब इनकी मतलब जो एक्सटॉर्शन वाली जो इनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो थी, जो अप्राइज कर रही थी, मतलब कि राइज कर रही थी, जिसकी वजह से ये जो है मतलब ये जो रिवोल्ट का अपराइजिंग होता है। ओके, बट इनका जो अनटाइमली डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये रिवोल्ट मतलब लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाता है, चल नहीं पाता है, और वो रिवोल्ट भी सप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं संथाल अपराइजिंग। ये जो जस्ट बिफोर द मतलब कि ये रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले होता है। ओके, एंड दिस वाज लेड विद सिद्धू कन्हू। सिर्फ सिद्धू कन्हू नहीं होते हैं, इसके बाकी दो और सिबलिंग्स होते हैं, चांद एंड भैरव। सो बेसिकली ये जो चार सिबलिंग्स जो है सिद्धू कन्हू, चांद एंड भैरव, मिलकर के 1855-56 के टाइम पे ये रिवोल्ट को चलाते हैं। ठीक है, अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ द जमींदार्स एंड द मनी लैंडर्स। ठीक है, तो जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स का जो तौर तरीका था, इसके अगेंस्ट में ये बेसिकली जो ये मूवमेंट होता है। एंड द संथाल्स ऑफ राजमहल हिल had resented against the operations by the revenue officials, police, money lenders, landlords, etc. तो ये आप लोग देखते हैं कि ये बेसिकली राजमहल वाला एरिया कौन सा था? तो ये वाला एरिया यू कैन सी ओवर हेयर, ये जैसे कि अपना ये डुमका वाला, गोड्डा वाला, इधर अपना जो भागलपुर रीजन ऑफ बिहार वाला, ये पूरा रीजन जो है अपना राजमहल एरिया में आता है। ओके, सो the Santhal of Rajmahal Hills had resented against the operations by the revenue officials, policemen, lenders, landlords, etc. The Santhals had revolted and declared the end of the company rule and asserted themselves independent in 1854. See, 1854 में इन लोगों ने जो है कंपनी रूल से अपने आप को क्या कर दिया था? इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था कि वी आर इंडिपेंडेंट नाउ, वी आर नो मोर अंडर द ब्रिटिश रूल। ओके, सो इन 1856 व्हाट हैपेंस, द सिचुएशन कुड बी ब्रॉट अंडर द कंट्रोल आफ्टर द एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन, जिसमें सिद्धू जो है मारा जाता है 1855 में, वाइल कन्हू को जो अरेस्ट कर लिया जाता है 1866 में। However, संथाल परगना was created। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या क्रिएट किया जाता है इसके बदले में? संथाल परगना जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है, टू पेसिफाई द मूवमेंट। ओके, तो ये संथाल अपराइजिंग में क्या याद करने वाला था कि 1855-56 में स्टार्ट होता है, किनके द्वारा? सिद्धू एंड कन्हू के द्वारा। एंड जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स के प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में था। कौन से रीजन में होता है ये? राजमहल एरिया में होता है। ओके,
ऑपरेशंस कौन कौन कर रहे थे? रेवेन्यू ऑफिशियल्स, पुलिस, मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। 1854 में ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। 1856 में इस मूवमेंट को जो है सप्रेस किया जाता है, सिद्धू 1855 में मारा जाता है, एंड कन्हू को 1866 में अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड इसके बदले में जो है इस मूवमेंट के संथाल अपराइजिंग को जो है ये मतलब पेसिफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया, संथाल परगना जो है क्रिएट किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज द मुंडा रिवोल्ट। काफी फेमस है ये, द मोस्ट फेमस वन। सो ये बेसिकली जो है इस पीरियड में होता है, इस पीरियड में अपने पीक पे होता है। फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट जो है पास किया जाता है 1865 में, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कर दिया जाता है, कोई भी ट्रीज या बुशवुड भी हो उस पर गवर्नमेंट जो है मतलब अपने रूल्स वगैरह बना सकती है, रूल्स बना सकती है उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। 1865 में एक फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट पास किया जाता है, जिसमें चाहे वो ट्रीज हो या इवन जो है बुशवुड्स हो, ठीक है, वो झाड़ियों वाले जो वुड वगैरह हो, उनको भी जो है मतलब उन पे भी जो ब्रिटिशर्स जो है अपना जो है रूल रेगुलेशंस बना सकते हैं उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है। फिर जो एक एक्सटेंसिव जो है मतलब कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आता है 1878 में, इसमें क्या कर दिया था, सीवियर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, मतलब कि आदिवासी के राइट्स पे भी, जिसमें जो है जो प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व फॉरेस्ट होंगे, मतलब कि उनमें जो है मतलब काफी सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं, विदाउट थिंकिंग अबाउट कि जो है आदिवासी के राइट्स का क्या होगा, वो लोग तो इसी पे मतलब सरवाइव करते हैं। ओके, सो द एक्ट रेडिकली चेंज द नेचर ऑफ द ट्रेडिशनल कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द आदिवासी कम्युनिटीज एंड मेड इट स्टेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो आदिवासी कम्युनिटीज की जो प्रॉपर्टी थी उसको क्या कर दिया जाता है, स्टेट प्रॉपर्टी बना दिया जाता है। ओके, सो होता क्या है कि लास्ट डिकेड जो 19th सेंचुरी में होता है उसमें मुंडाज जो है, मुंडाज वो क्या करते हैं, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, ठीक है। एंड उनका क्या मतलब मतलब कॉज क्या था, ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स था, जैसे कि मतलब ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स की पॉलिसीज के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज के अगेंस्ट में, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। सो ही वॉज रिलीज, मतलब इनको क्या कर दिया जाता है, इनको जो मतलब कैप्चर कर लिया जाता है, एंड इनको 2 साल बाद जो है मतलब इनको बेसिकली रिलीज किया जाता है, ठीक है। इसमें हमने देखा था सम 6000 मुंडा जो है मतलब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये ठेकेदार्स को, जागीरदार्स को, राजास को, हकीम्स को ये मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड होता क्या है कि उनको 3 मार्च 1900 को उनको कैप्चर कर लिया जाता है एंड जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो 9 जून 1900 को कॉलरा से मर जाते हैं, ठीक है। सो दोबारा से ये जो है मूवमेंट 20th सेंचुरी में भी ये चलता है, क्वीन ऑफ गंगपुर के अगेंस्ट में, जो कि ब्रिटिशर्स के पेट्रोनेस के अंदर व्हाट शी वाज डूइंग, शी वाज एक्सप्लॉइटिंग द पीपल, ठीक है। सो निर्मला मुंडा के जो है लीडरशिप में ये रिवोल्ट जो है दोबारा से चलता है, और जो है ये कब चलता है, ये 1939 में चलता है, ठीक है। एंड suppressed heavily led to killing of the मुंडाज एट द अमेको सिमाको नियर द रायबोगा। तो इसमें होता क्या है, बहुत सारे मुंडाज मारे जाते हैं एंड इस रिवोल्ट को भी फाइनली सप्रेस कर दिया जाता है। तो इसमें जो है आप लोग देखेंगे मुंडा रिवोल्ट में याद करने जैसा क्या है, कि एक तो ये लेटर आई मीन डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी में ही चलता है, 1899 से 1900 पे ये अपने पीक में था। किसके अगेंस्ट में था, एक फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट लाया जाता है 1865 में, जिसमें बेसिकली जो है इवन जो ट्रीज एंड द बुशवुड पे भी जो है मतलब क्या कर दिया गया था, मतलब उस पे भी रूल बना दिया गया था, जिसमें कि उसमें ब्रिटिशर्स जो है मतलब उसको मैनेज करेंगे। फिर एक एक्सटेंसिव फॉरेस्ट इंडिया एक्ट आता है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आता है 1878 में, जिसमें आदिवासी जो कम्युनिटीज थी उसके लैंड को भी जो क्या कर दिया जाता है, स्टेट प्रॉपर्टी बना दिया जाता है, एंड सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं प्रोटेक्टिंग द रिजर्व फॉरेस्ट पे। ओके, सो मुंडाज बेसिकली क्या करते हैं, ये रिवोल्ट में खड़े हो जाते हैं, ये लोग जो है मतलब जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, इनके अगेंस्ट में बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, एंड इनफैक्ट ये तो मारना भी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि ठेकेदार्स को, जागीरदार्स को, राजास को एंड हकीम्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं। एंड सम 6000 मुंडा जो है इस रिवोल्ट में इन्वॉल्व होते हैं। 3 मार्च 1900 को मुंडा को कैप्चर कर लिया जाता है एंड उनको जेल भेज दिया जाता है, जहाँ पे 9 जून 1900 को ये कॉलरा सिंह की डेथ हो जाती है। दोबारा से 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट होता है क्वीन ऑफ गंगपुर के अगेंस्ट में, ठीक है। और कौन इसको लीड कर रहे होते हैं, ये बेसिकली जो है इसको निर्मला मुंडा लीड कर रहे होते हैं। और ये जो क्वीन ऑफ गंगपुर जो थी, अंडर द पेट्रोनेज ऑफ ब्रिटिशर्स, शी वाज एक्सप्लॉइटिंग द मतलब दीज ट्राइबल पीपल, ठीक है। सो ये जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में 1939 में ये जो है रिवोल्ट अपने पीक पे होता है, एंड बाद में इसको लेटर ऑन जो है
बिकॉज सिमको जो है, जो रायबोगा के नियर में, इन मुंडास को मारा जाता है एंड इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया जाता है. द नेक्स्ट वन इज द ताना भगत, which was happening in 1914. So in 1914, Oravan started. See, who started? Oravan started. Tana Bhagat movement. Tana Bhagat movement is one kind of Bhagat movement which emerged among the Oravan of the Chota Nagpur, in Jharkhand. The Tana Bhagat movement is essentially religious in nature. कैसा था? Important line है याद करने वाला. कैसा था ये? Religious in nature था ये. ठीक है. सो द ऑल द बिरसा मूवमेंट वो स्टार्टेड बेसिकली एज अ सोशियो रिलीजियस के तौर पे ये स्टार्ट हुआ था, बट लेटर ऑन मूवमेंट जो है ये क्वासी पॉलिटिकल एंड द मिलिटरिस्टिक शेप भी ले लेता है. एंड जात्रा भगत जो है इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे. इस मूवमेंट के लीडर कौन थे? जात्रा भगत. ओरावन ट्राइब्स के द्वारा स्टार्ट किया जाता ताना भगत मूवमेंट 1914 में, एंड लीड किया जाता था जात्रा भगत के द्वारा. Okay, so amongst the Oravan, the term Bhagat has been applied to a distinct section of tribe which subscribe to the cult Bhakti. ठीक है. तो ये जो है मतलब डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द ट्राइब से ये जो टर्म जो है ये भागत वाला रिलेटेड है. सो द भागत मूवमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज स्केल इनकॉर्पोरेशन ऑफ द हिंदू प्रैक्टिसेस इनटू आइडियोलॉजी. हाउएवर द ट्राइबल लीडर्स, सी कैसा आइडियोलॉजी था इनका? हिंदू प्रैक्टिस इनटू इट्स आइडियोलॉजी. ठीक है. ओके, सो बेसिकली लैंडलॉर्ड्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के में था. तो ये देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट जो एक टेबल गिवन है कि हो एंड मुंडा जो है कौन लीड कर रहे थे इसको? राजा परहत. कब जो है ये स्टार्ट होता है? 1820 से 22 के बीच में, एंड ये कब तक चलता है? 1920 तक ये चलता है. किसके अगेंस्ट में था ये? अगेंस्ट द ब्रिटिश न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी. ये नेचर एंड ऑब्जेक्टिव में अगेंस्ट द ब्रिटिश न्यू लैंड एंड द रेवेन्यू पॉलिसी. कोल जो है बुद्धू भगत के द्वारा 1831-32 अगेंस्ट द ट्रांसफर लैंड्स टू आउटसाइडर्स. हमने देखा था मुस्लिम फार्मर्स एंड द सिख फार्मर्स के मतलब कि को लैंड ट्रांसफर को लेकर के जो है ये मूवमेंट बेसिकली हो रहा था. नेक्स्ट वन इज द भूमिज. ये जो इसको कौन लीड कर रहे थे? गंगा नारायण 1832-33 के बीच में अगेंस्ट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स. नेक्स्ट जो है मुंडा, बिरसा मुंडा 1899 से 1900 अगेंस्ट द एलिनेशन ऑफ द ट्राइबल लैंड. ठीक है, मतलब इनके ट्राइबल लैंड को ले लिया गया था. मतलब कि जो ये बेसिकली जो हमने देखा था 1865 में और 1878 में जो फॉरेस्ट एक्ट्स आते हैं जिसपे जो रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, इनसे जो है इनके राइट्स छीन लिए जाते हैं. ताना भगत जो जात्रा भगत के द्वारा स्टार्ट किया था 1914 में अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स. नेचर कैसा था? रिलीजियस नेचर था. ठीक है, हिंदू आइडियोलॉजीज. नेक्स्ट जो है संथाल सिद्धू कन्हू चांद भैरव 1855-56 अगेंस्ट द मनी लैंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, एटसेट्रा.